जय हिंद साथियों, शिक्षा फ्लो में आपका स्वागत है। मेरा नाम MTR है और आज हम देखने वाले हैं कि बायोलॉजी का सबसे बड़ा चैप्टर कोशिका है और कोशिका के बारे में अध्ययन करते हैं। और कोशिका को इंग्लिश में सेल कहते हैं। कोशिका को इंग्लिश में सेल कहते हैं, जबकि उसका टेक्निकल नाम साइटो है। उसका कोशिका का टेक्निकल नाम साइटो है और साइटो के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। 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 और कोशिका की खोज, सबसे पहले आता है कि कोशिका की खोज किसने की। तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की। रॉबर्ट हुक ने की 1665 ईस्वी में। इन्होंने एक मरी हुई कोशिका की खोज की। इन्होंने जब माइक्रोस्कोप लगा के जूम करके देखा कर्क पे, तो इन्होंने देखा कि जो कोशिका है वो मरी हुई है। लेकिन सबसे पहले और कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की। सबसे पहले जीवित, यहाँ पे एक प्रश्न बनता है कि सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज किसने की। सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज किसने की। तो सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि कोशिका विज्ञान के जनक किसे कहते हैं। कोशिका विज्ञान के जनक किसे कहते हैं। फादर ऑफ साइटोलॉजी। तो कोशिका विज्ञान के जनक रॉबर्ट हुक को कहते हैं। हालांकि ये अलग बात है कि उन्होंने मरी हुई कोशिका की खोज की या जिंदी हुई, लेकिन पहले कोशिका की खोज तो रॉबर्ट हुक ने ही की, इसलिए इन्हें कोशिका विज्ञान के जनक कहा जाता है। और दो वैज्ञानिक आए, स्लाइडन एवं सॉन नामक के दो वैज्ञानिक आए, जिन्होंने क्या दिया, कोशिका सिद्धांत दिया। उन्होंने कहा कि हमारा जो शरीर है वो कोशिकाओं से मिलकर बना है। यानी कि क्या, उन्होंने स्लाइडन एवं सॉन नामक के दो वैज्ञानिक आए, जिन्होंने कहा कि हमारा जो शरीर है वो कोशिकाओं, छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना है। और कोशिकाओं से कि जो हमारा शरीर है वो कोशिकाओं से मिलकर बना है। तो स्लाइडन एवं स्वान नामक के दोनों वैज्ञानिकों ने कोशिका सिद्धांत दिया। कोशिका सिद्धांत किसने दिया। स्लाइडन एवं स्वान नामक के वैज्ञानिक ने दिया। अब आते हैं सबसे छोटी कोशिका और सबसे बड़ी कोशिका। तो सबसे छोटी कोशिका और सबसे बड़ी कोशिका में दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं, दो प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। एक होता है ऑल ओवर वर्ल्ड में बनता है, यानी पूरी दुनिया में सबसे छोटी कोशिका और पूरी दुनिया में सबसे बड़ी कोशिका। और एक बनता है कि मानव में सबसे छोटी कोशिका और मानव में सबसे बड़ी कोशिका। तो सबसे पहले आइए हम देखते हैं कि पूरी दुनिया में सबसे छोटी कोशिका कौन सी है। तो पूरी दुनिया में सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा है। पूरी दुनिया में सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा है। और ये कोशिका यूनिसेलुलर है। ये कोशिका कैसा है, यूनिसेलुलर है, यानी एक कोशिकीय है। और सबसे पूरी दुनिया में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, शुतुरमुर्ग का अंडा। पूरी दुनिया में सबसे बड़ी कोशिका क्या है, शुतुरमुर्ग का अंडा। अब आइए देखते हैं कि मानव में सबसे छोटी कोशिका। आइए क्या देखते हैं, मानव में सबसे छोटी कोशिका। तो आइए देखते हैं मानव में सबसे छोटी कोशिका क्या है, शुक्राणु है। मानव में सबसे छोटी कोशिका क्या है, मेल का स्पर्म, यानी मेल का शुक्राणु है। और मानव में सबसे बड़ी कोशिका, मानव में सबसे बड़ा कोशिका कौन सा है, फीमेल का अंडाणु है। क्या है, फीमेल का ओवम, यानी कि फीमेल का अंडाणु है। और मानव में सबसे लंबी कोशिका, मानव में सबसे लंबी कोशिका। तो यहाँ कंफ्यूजन होता है कि सबसे बड़ा और सबसे लंबी, सबसे लंबा और सबसे बड़ा। यानी कि अगर हम बात करें तो कुतुब मीनार बहुत लंबा है, बहुत लेंदी है। कुतुब मीनार क्या है, बहुत लंबा है। और लाल किला बहुत बड़ा है। दोनों में अंतर आ रहा है ना, समझ में आ रहा है ना, कि जो कुतुब मीनार है वो बहुत लंबा है, सबसे लंबा है। और जो दिल्ली का जो लाल किला है सबसे बड़ा है। तो लंबा और बड़ा में ये अंतर है। तो मानव में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, बड़ा कोशिका कौन सा है, फीमेल का ओवम, यानी फीमेल का अंडाणु। और मानव में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, न्यूरॉन है। जो न्यूरॉन कहाँ पाई है, न्यूरॉन हमारे ब्रेन में पाई जाती है। मानव में सबसे लंबी कोशिका कौन सा है, न्यूरॉन है। और न्यूरॉन हमारे ब्रेन में पाई जाती है। और विभाजन रहित
विभाजन रहित का मतलब होता है कि जिसमें विभाजन नहीं होता। अब समझ में आया विभाजन किसे कहते हैं। तो जो कोशिका विभाजन होता है, किस कोशिका में, कौन सी कोशिका है जिसमें विभाजन रहित कोशिका, तो न्यूरॉन जो है वो विभाजन रहित कोशिका जिसमें विभाजन नहीं होता है। जैसे क्या है, अब ये हमारे शरीर में जगह जगह कोशिकाओं से मिलकर बने हैं। अब यहाँ की एक विभाजन उसे कहते हैं, कोशिका विभाजन उसे कैसे, सेल डिवीजन, कि जो एक कोशिका है वो टूटकर दो कोशिकाओं का निर्माण करें। एक कोशिका है वो विभाजित होकर दो कोशिकाओं का निर्माण करती है, उसी को कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन कहते हैं। तो विभाजन रहित कोशिका, तो जो न्यूरॉन होता है, न्यूरॉन हमारे ब्रेन में होता है, जो कोशिका न्यूरॉन जो कोशिका होती है हमारे ब्रेन में, तो उसमें विभाजन नहीं होता, विभाजन रहित होती है। इसलिए पुलिस वाले आपको कहते हैं भैया हेलमेट लगाओ, भैया हेलमेट लगाओ, क्योंकि वो जानते हैं, सब लोग जानते हैं कि अगर कहीं गिरे आप, मान ले कहीं गिर गए तो सर में चोट लगी, थोड़ा सा ऊपर खरोच आया तो खून निकला, और लगा तो थोड़ा सा और खून निकला, अगर फट गया तो भी ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर कहीं ब्रेन में लग गया तो ये समझ लो कि पूरी जिंदगी गई, क्योंकि वहां पे न्यूरॉन कोशिका पाई जाती है। वहां पे कौन सी कोशिका पाई जाती है, न्यूरॉन कोशिका पाई जाती है, जो विभाजन रहित होती है, जिसमें विभाजन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसमें विभाजन नहीं होता, और जिस कोशिका में विभाजन नहीं होता, जिस जगह पे विभाजन नहीं होता है, वो अपने आप को, अगर उसे चोट लग जाए, कहीं कट फिट जाए तो वो ठीक नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसमें विभाजन नहीं होता, वो नए सेल का निर्माण नहीं करती, कोशिका वो टूट कर दूसरे दो सेलों का निर्माण नहीं करती, तो इसीलिए उसमें विभाजन नहीं होता। इसलिए बताते हैं कि भैया हेलमेट लगा के चलो, क्योंकि शरीर में, कि ब्रेन में एक ऐसी कोशिका न्यूरॉन कोशिका होती है जिसमें विभाजन नहीं होता, इसलिए बताते हैं कि हेलमेट बबुआ, हेलमेट लगा के चला, हेलमेट लगा के चला। लेकिन लोग माने कहाँ से, कैसे? अब देखिए, तेज विभाजन यानी सबसे तेज विभाजन कहाँ होती है? सबसे तेज विभाजन कोशिका, सबसे तेज किस कोशिका में विभाजन होती है, यानी सबसे तेज कौन सी कोशिका में विभाजन सबसे तेज होती है? अब यहाँ एक प्रश्न बनता है कि सबसे तेज विभाजन किस कोशिका में होती है, शरीर के कहाँ, किस अंग में होता है, ये किस जगह पे होता है? तो सबसे तेज विभाजन जो होता है वो लीवर में होता है। मानोगे सबसे तेज विभाजन कहाँ होता है? वो लीवर में होता है, क्योंकि लीवर एक ऐसा अंग है जो क्या करता है, लीवर एक ऐसा अंग है जिसमें बहुत तेजी के साथ धड़ाधड़ कोशिकाएं टूटती हैं, और एक कोशिकाएं टूटती हैं, दो कोशिकाओं का निर्माण करती हैं, दो टूटती हैं, चार का निर्माण करती हैं, ऐसे धड़ाधड़ विभाजन होता रहता है। इसलिए लीवर अगर काट दो तो अपने आप क्षतिग्रस्त जो हो जाता है, वो अपने आप क्षतिपूर्ति कर लेता है, क्योंकि वो अपने आप इतना तेजी के साथ विभाजन करता है, कि वो अपने जख्मों को अपने आप पूरा कर लेता है। अब देखिए, अब यहाँ देखिए, जो ईंट है, क्या है? ईंट है। अब ऐसे मोरल ऑफ द स्टोरी, अब देखिए कि ईंट है, बहुत सारे ईंट है, तो एक के ऊपर ऐसे ईंट जोड़ते जाओगे तो ईंट के ऊपर ईंट रखते जाओगे तो क्या बन जाएगा? दीवार बन जाएगा। ईंट एक दूसरे के ऊपर रखते जाओगे और जोड़ते जाओगे तो दीवार बन जाएगा। हालांकि इसमें सीमेंट का भी इस्तेमाल होता है, उपयोग किया जाता है, सरिया का भी, लेकिन अगर सरिया और इसका प्रयोग ना करो तो केवल ईंटें जोड़ दो तब भी दीवार हो जाता है, लेकिन हालांकि वो कमजोर रहती है। लेकिन ईंट के ऊपर ईंट रखते जाओ तो क्या बन जाता है? दीवार। और जब कई सारे दीवार हो जाते हैं तो क्या हो जाता है? रूम बन जाता है। क्या हो जाता है? कमरा बन जाता है। और जब कई कमरे सिस्टमेटिक ढंग से घर में लग जाते हैं तो क्या बन जाता है? कई कमरे होते हैं जो सिस्टमेटिक ढंग से हो जाते हैं, वो क्या बन जाता है? वो घर बन जाता है। ठीक वैसे देखिए, कई कोशिका, हमारे शरीर की कोशिकाएं जो होती हैं, हमारे शरीर की जो कोशिकाएं होती हैं, छोटी छोटी, शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है। सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? कोशिका होती है। और कोशिका जो है, कई कोशिकाएं जो होती हैं एक साथ आकर के ऊतक बना लेती हैं। कोशिकाएं मिलकर ऊतक बनाती हैं, टिश्यू बनाती हैं। और जब कई सारे ऊतक होते हैं, वो मिलकर क्या बनाते हैं? अंग बनाते हैं। जैसे आँख, कान, नाक,
कान, जीभ, हाथ, ये सब क्या है? ये सब अंग हैं। और जब टिश्यू मिलकर क्या बनाते हैं? अंग बनाते हैं। जिसे हाथ, कान, आँख, नाक, जीभ, ये क्या है? ये सब अंग हैं। और जब ये सारे अंग एक सिस्टमेटिक ढंग से लग जाते हैं तो ये क्या हो जाता है? शरीर बन जाता है। क्या हो जाता है? शरीर बन जाता है। तो आज का वीडियो मेरा कैसा रहा, और यहीं पे आज ख़त्म करते हैं, क्योंकि अगला वीडियो मेरा आएगा नेक्स्ट। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। और मेरे चैनल का नाम है शिक्षा फ्लो हिंदी, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरा हर आने वाला वीडियो आप तक पहुँचे। जय हिंद दोस्तों।